हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है, बताना है आप लोगों को। क्या मांटेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, यह सभी हैं। क्या शैशवावस्था के लिए ये सभी हो सकती है, या फिर किंडरगार्टन, खेल विधि या मांटेसरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह सभी विधियां हैं जो शैशवावस्था के लिए उपयुक्त होती हैं या उत्तम होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो संवेगात्मक विकास को कौन प्रभावित करता है? क्या शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, या ये सभी करते हैं? संवेगात्मक विकास को प्रभावित कौन कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये सभी हैं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ में चला जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्ययों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास को कहा है। उक्त कथन किसका है? ये किसी ने एक डेफिनेशन दी है, उसका नाम बताना है। तो डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप आंसर दीजिए। ठीक है, कि सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास को कहा जाता है। अगर आपने डेफिनेशन से संबंधित मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनको एक वीडियो में मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से, एक ट्रिक के माध्यम से सभी को एक्सप्लेन किया है और अच्छे से समझाया है। अगर आपने एक बार वो वीडियो देख लिया तो आप समझ लें कि एक भी जो आपका ये डेफिनेशन संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कोई भी गलत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताना है इसका। किसकी है ये डेफिनेशन, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हरलॉक का ये कथन था। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा इसमें से भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या परिपक्वता का सिद्धांत? भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, बताना है, सही आंसर का चयन करना है। तो अनुकरण का भी होता है, अनुबंध का भी होता है और परिपक्वता का होता है, लेकिन ये अतिरिक्त का नहीं होता। एक मिनट, पेन, हाँ देखिए, तो कौन सा नहीं होता? ऑप्शन नंबर 3, ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये गलत है जो। ठीक है, भाषा विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से मानव विकास का सही क्रम बताना है। मानव विकास का सही क्रम क्या होगा? क्या शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ये दोनों हैं तो ये तो नहीं होंगे। बाल्यावस्था बाल्यावस्था है तो ये दोनों नहीं होंगे। सबसे पहले कौन सी आती है? शैशवावस्था। ठीक है, उसके बाद में कौन सी आती है? बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये दूसरा सही आंसर हो जाएगा। पहले में क्या है? पहले का इसका आंसर गलत है। ठीक है, इसको रब कर देंगे, एक मिनट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये मानव विकास का सही क्रम है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेड का प्रत्यय किसने दिया है? किसने बताया था जेड के बारे में? तो बंडूरा के द्वारा बताया गया था, कि जीन पियाजी के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या वाइगोत्स्की के द्वारा? किसके द्वारा बताया गया था? तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर वाइगोत्स्की ने जेड की अवधारणा दी थी। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इनमें से कौन सा है जो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? बताना, सही आंसर का चयन करना आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय अनुबंधन, परस्पर
शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष, संज्ञानात्मक या फिर अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। तो वाइगोत्स्की किसको महत्व देते थे? सभी को पता होगा कि जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था वो परस्पर शिक्षण को देते थे। ठीक है, उन्होंने कहा है जो बच्चा जितने मतलब पास में परिवार जितना पर्यावरण होगा जितना अच्छा, वैसे ही वो सीखेगा, और जैसे ही उसको जो पर्यावरण से जैसी उसको शिक्षा मिलेगी उतने जल्दी वो सीख लेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। अभी बताना है कौन सा भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। चलाघात, पठन, वाक संबंधित रोग या भाषाघात। बताना है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा अवबोधन से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा घात। ठीक है, इसको बलोघात भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब इसमें गलत कथन का चयन करना है, कौन सा गलत होगा। यह परिपक्वता तक चलता है। क्या मानव का विकास परिपक्वता अवस्था तक चलता है? यह सतत प्रक्रिया है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। यह जन्म पूर्व अवस्था में ही होता है। तो बताना है कौन सा गलत कथन है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह परिपक्वता तक चलता है। नहीं, ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि जीन पियाजे की अधिगम की संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। बताना है कि क्या कहलाती है। किसकी अवधारणा दी थी जीन पियाजे ने? स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन या समावेशन। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो सभी को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, स्कीमा किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ठीक है, और प्रत्यक्षण, समायोजन ये भी दिए थे, लेकिन ये अलग बात है। चलेंगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगर किशोर है तो उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे हम? उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, या उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा। बताइए कैसे आप उसका मूल्यांकन करेंगे। सही आंसर बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा अपन उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन कर सकेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता। बताना है कि किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता कौन सी है? तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, कार्यों की गति में वृद्धि, या घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। बताइए सही आंसर क्या होगा इसमें। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तर्क के साथ में समस्या के समाधान की योग्यता में वृद्धि। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसी व्यक्ति में विकास की प्रतिमान, क्वेश्चन को ठीक से देखिए, कि किसी व्यक्ति में विकास की प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करती है? बताना है किस क्रम का अनुसरण करती है। बाहर से भीतर, शीर्ष पदीय, एक पार्श्वीय, या विशिष्ट से सामान्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, शीर्ष पदीय। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक किसकी है ये बुक? एडोलसेंस किसने लिखी है? बताना है, इसका चयन करना है किसकी बुक है एडोलसेंस। स्टैनली हॉल, हरलॉक, फ्राइड, या एडलर। तो एडोलसेंस किसकी बुक है? ऑप्शन नंबर 1, स्टैनली हॉल ने लिखी थी एडोलसेंस नामक पुस्तक। ठीक है, और 1904 में लिखी थी, ये भी सभी को पता होगा। इनको किशोर अवस्था का जनक भी माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दिग्भ्रमित
का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। अगर कोई मार्ग से भटका हुआ है तो उसका पथ प्रदर्शन कैसे करेंगे? उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करेंगे, उसके दोष को उजागर करेंगे, फटकार लगाकर या लालच देकर। कैसे करेंगे? तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1, उसके अच्छे व्यवहार की क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे कि भाई तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्च सीमा तक पहुंच जाता है? आयु बताना है जब मानसिक विकास है जो उच्च सीमा तक पहुंच जाता है। तो कौन सी आयु है वो? 10 से 15 वर्ष है, 20 से 25 वर्ष है, 15 से 20 वर्ष है, या 5 से 10 वर्ष है? बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 15 से 20 वर्ष में, ठीक है, मानसिक विकास उच्च सीमा तक पहुंच जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि दो बालक में समान मानसिक योग्यता नहीं होती। उक्त कथन किस मनोविज्ञान का है? किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती? हरलॉक ने, सोरेनसन, क्रो एंड क्रो और जीन प्याजे। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हरलॉक ने बताया था, ठीक है। वैसे तो गाल्टन ने बताया था, लेकिन उनके बाद में वो है नहीं ऑप्शन, तो उसके बाद में किसने मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया था? हरलॉक ने बताया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। अब किशोर अवस्था की इसमें से कौन सी विशेषता है वो बताना है। बताइए। आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना? सही आंसर का चयन करना है। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। अगर आप मतलब मैं जल्दी जल्दी वीडियो में आगे बढ़ जाता हूँ तो आप प्लीज़ इसके जो भी आंसर हैं वो आप इनके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, आत्म गौरव। देखेंगे आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था की आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? किसने बताया था कि किशोर अवस्था का आकस्मिक विकास हो जाता है, एकदम से होता है, धीरे धीरे नहीं चलता? किसका कहना है कि एकदम से होता है, मतलब आकस्मिक हो जाता है? 1904 में कॉलिंगवर्थ ने, 1902 में पावलोव ने, 1904 में स्टैनली हॉल ने, या फिर 1904 में थॉर्नडाइक ने? तो किसने बताया था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, उनकी बुक भी आई थी तब बताया था मैंने, और वो भी इसी के जनक भी हैं, ठीक है। तो 1904 में किसने बताया था? स्टैनली हॉल ने बताया था कि किशोर अवस्था की आकस्मिक विकास का सिद्धांत उन्हीं ने दिया था। उन्होंने बताया था कि किशोर अवस्था में जो विकास होता है वो एकदम से हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यह कथन बताना है कि किसने कहा था कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। किसका कथन है ये? ये हॉल का है, स्टैनली हॉल है ये, स्कैनर, क्रो एंड क्रो और जीन प्याजे। बताइए किसका कथन है ये? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हल का कथन था ये, ठीक है, कि मानसिक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, सॉरी, सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। तो आप लोग बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंडों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा बहुत इससे मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।